जी अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं समझता हूँ अब वक्त आ गया है कि कुरम में पारा चनार में एक बेरहम ऑपरेशन किया जाए। तमाम शरपसंद अनासर को सख्ती से इन तमाम शरपसंद अनासर से सख्ती से निपटा जाए। अब वक्त आ गया है। आप अंदाज़ा करें इन लोगों की हिम्मत का, हौसले का। ये जो शरपसंद अनासर है, जो दहशतगर्द कार्रवाइयों में मुलव्वस हैं, जो नफ़रत और तकसीम फैला रहे हैं, जिन्होंने कुरम और के दारुल हुकूमत पारा चनार के लाखों लोगों की ज़िंदगियाँ मौत से बदतर कर दी हैं, इनकी हिम्मत और हौसले का और इनकी जुर्रत का अंदाज़ा करें कि अब ये इंतज़ामिया पर मुआहदा होने के बाद भी इंतज़ामिया पर भी हमलावर हो रहे हैं। तो अब वक्त आ गया है कि वफाकी हुकूमत, शहबाज हुकूमत और अली मीन गंडापुर हुकूमत और तमाम इदारे बैठें और एक बेरहम ऑपरेशन करें, वरना फिर ये हालात आपके कंट्रोल में नहीं आएंगे। आपको पता है कि कुरम जो एक केपी का एक 100 साल से पारा चनार और कुरम जो है वो एक अजीबो गरीब किस्म की फितना अंगेज़ी, अजीबो गरीब किस्म की दहशतगर्दी, अजीबो गरीब किस्म की फ़िरका वाराना फसादात और अजीबो गरीब किस्म के जराइम पेशा अनासर के नरके में है। पारा चनार 3 सूबे लगते हैं अफ़गानिस्तान के पारा चनार को, और ये वो हमारा इलाका है जिसको नज़रअंदाज करना मतलब आप अपने मुल्क को नज़रअंदाज कर रहे हैं। आप मतलब इतनी अहम जोग्राफिए पे ये है पारा चनार, और इतने मजलूम लोग हैं ये, इतने बेबस लोग हैं ये, कि 3 महीने से ज़्यादा अरसा हो गया है ये मैसूर थे, एक जेल में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। सख्त सर्दी, खुराक की कमी, दवाइयों की कमी, ना कोई पुरसाने हाल, ना कोई बाहर जा सकता है, ना कोई पारा चनार के अंदर आ सकता था। और उसके बाद हालत ये हुई कि जो बाहर निकलता था उसकी ना सिर्फ उसे कत्ल कर दिया जाता था, बल्कि उसकी लाशों के टुकड़े कर दिए जाते थे, और जो अंदर जाने की कोशिश करता वो भी जान से हाथ धो बैठता। अगर घर में कोई रहता है तो भूख और दवाइयाँ ना होने से मरता है। 150 के करीब बच्चे इलाज ना होने की वजह से जान से चले गए, मर गए। और वो इन बच्चों के कातिल ये सूबाई हुकूमत भी है और ये वफाकी हुकूमत भी है, और वो घटिया किस्म की सियासत भी है जो पारा चनार पर और कुरम पर ये गिद्धें, जो चीले हैं हमारे, जिनका हमने नाम सियासतदान रखा हुआ है, जिनके आगे हम बेशर्मी से रहनुमा और लीडर लगाते हैं, ये गिद्धें और चीले हैं जो लाशों पर भी सियासत करती हैं, और ये लाशों पर सियासत कर रही थी और एक दूसरे से पॉइंट स्कोरिंग कर रहे थे। वो अली मीन गंडापुर पे वफाकी हुकूमत चढ़ी हुई थी कि आपकी नाअहली, अली मीन गंडापुर उनको कह रहा था, वो उनको कह रहे। कितना अच्छा होता कि ये सारे मिलकर बैठते, इस मसले का हल निकालते और फिर कहते कि ये फलां की नाअहली थी जिसकी वजह से ये नहीं हुआ। पिछले 17 साल से ख़ास तौर पर और पिछले 100 साल से आम तौर पर ये इलाका एक अजीबो गरीब कशमकश में मुब्तला है, और हम एक नज़र आँखें बंद किए बैठे हैं। जैसा मैंने कहा है कि बड़ी अहमियत का हमल है पारा चनार, और इस 17 सालों से ये वक्फे से यहाँ कत्लो गारत हो रही है, और यहाँ खारजी भी हैं, वो जो दहशतगर्द अफ़गानिस्तान से आते हैं, जो कालदम तंजीमें हैं, उनके भी यहाँ बड़े मजबूत अड्डे हैं जिनको जड़ से उखेड़ने की ज़रूरत है। और केपी का इलाका कुरम, पारा चनार उसका दारुल हुकूमत है। और ये भी मैं वीडियो भी सुन रहा था, और हम जब इसको नक्शे भी देखें, और जो पारा चनार में रहते हैं वो बखूबी जानते हैं कि तोते की चूंच की शक्ल का है ये, अफ़गानिस्तान के अंदर घुसा हुआ ये पारा चनार। और सबसे हमारे पाकिस्तान में सबसे करीब पारा चनार है काबुल के, यानी आप अंदाज़ा करें कि पारा चनार और काबुल के दरमियान जो फासला है सिर्फ 110 किलोमीटर का है। पेशावर से तो 200-250 किलोमीटर है, लेकिन पारा चनार से काबुल 110 किलोमीटर, मतलब कराची से जैसे हैदराबाद है। और पारा चनार को 3, जैसे मैंने कहा, सूबे लगते हैं, जिसमें खोस्त है, पख्तिया है, नंगरहार है, और कुरम एजेंसी का ये इलाका है, अपर कुरम, और इसमें पारा चनार, अपर कुरम में पारा चनार है जो शिया अक्सरियती इलाका है,
वस्ती कुरम में सुन्नी अक्सरियत वाला इलाका, लोअर कुरम में इसमें मिक्स आबादी रहती है। अच्छा, अब ये इसमें 2007 से जब टीटीपी और तहरीक तालिबान उस वक़्त से ये चूँकि बिल्कुल बॉर्डर के 3 सूबे अफ़गानिस्तान के लगते हैं, काबुल के करीब है, तो अगर वहाँ फायरिंग होती है अफ़गानिस्तान में तो वो पारा चनार के वस्त में गिरती है। तो और अफ़गानिस्तान, फिर फ़िरका वाराना फसादात, फिर जराइम पेशा अनासर, और फिर जो ये दरमियान में ज़मीनों के झगड़े हो गए, दरमियान में ये जो जराइम पेशा अनासर हो गए, लैंड जो वार लॉर्ड्स थे वो हो गए, 5-6 किस्म के झगड़े हैं इसमें। और इर्द गिर्द एक बहुत बड़ी असला की मार्केट भी है, असला आसानी से मिल जाता है। मेरे ख्याल से तोपों और टैंकों के अलावा सब कुछ, सारा असला वहाँ मिल जाता है। रॉकेट लॉन्चर तक मिल सकते हैं, क्योंकि अफ़गानिस्तान के 3 सूबे लगते हैं। तो अफ़गानिस्तान में अमेरिका जो असला इतना छोड़ के भागा है कि अब वो जिसके हत्थे चढ़ा हुआ है। तो अब वक्त आ गया है कि पारा चनार में बेरहमाना किस्म का एक ऑपरेशन किया जाए। जिनके पास असला है उनसे असला वापस लिया जाए, असला मार्केट पर फोकस किया जाए, और जो 8, 10 या 15 या 20 सोशल मीडिया अकाउंट्स हैं जो नफरत और तकसीम फैला रहे हैं उनको बंद किया जाए, और जो दहशत गर्द हैं उनके साथ वही सलूक किया जाए जो वो मासूम आबादी के साथ सलूक करते हैं। मैंने अभी बताया था कि 2 बच्चे यानी 2 नौजवान उन्होंने जुर्रत की पारा चनार जाने की, तो उनको कत्ल करके उनके लाशों के टुकड़े कर दिए गए। तो इनके साथ भी यही करना चाहिए जो दहशतगर्द वहाँ दहशतगर्दी फैला कर बैठे हैं। और सारों के साथ बेरहमाना ऑपरेशन होगा तो लाखों लोगों की जिंदगियां बच सकती हैं, वरना इस तरह के कई मुआहदे हुए हैं, इस तरह के कई जिरगे हुए हैं, इस तरह की कई कोशिशें हुई हैं। ये वक्ती फ़ायदा होता है, उसके बाद फिर से ये इनके हौसले बुलंद होते हैं। इनको पता होता है कि ये हुकूमतें हमारा कुछ नहीं बिगाड़ सकती, ज़्यादा से ज़्यादा क्या करेंगी, इस तमाम बड़ों को बिठा के जिरगा कर देंगी, फिर हम चंद दिनों के लिए रास्ते खोल देंगे, फिर हम भत्ते तावान लेंगे, फिर हम अपनी मनमानी करेंगे, फिर हम लोगों को कत्ल करेंगे। तो अब वक्त आ गया है कि एक बेरहमाना ऑपरेशन किया जाए, जराइम पेशा अनासर को जड़ से उखाड़ा जाए, असला वापस लिया जाए, बख्तरबंद जो मोर्चे हैं जो हैं वो सारे गिरा दिए जाएं, असला मार्केट को सील किया जाए, सोशल मीडिया जो नफरत फैला रहा है वहाँ उसको बंद किया जाए, और जो आपकी एक नज़र में है कि सबको पता होता है कौन क्या कर रहा है, उनको पकड़ा जाए, उठाया जाए और उनको जेलों में डाला जाए और सख्ती की जाए। और वहाँ जो लॉ एंड ऑर्डर के इदारे हैं, सूबाई हुकूमत है, वफाकी हुकूमत है, रेंजर है, FC है, वहाँ सारों का गश्त बढ़ाया जाए। और यानी आप इस मुल्क का अंदाज़ा करें कि इस मुल्क में पारा चनार से पेशावर आने के लिए जो रास्ता है, रास्ते खोलने के लिए जिरगे हो रहे हैं। भाई खौफे खुदा करो, 21वीं 22वीं सदी है, आप रास्ते हुकूमत नहीं खुलवा पा रही, शर्म आ जानी चाहिए। कौन है जो रास्ते नहीं खोलने देना चाहता? कौन है जो हुकूमत से मजबूत है या हमारे इस हुकूमती रिट या रियासत से मजबूत है? हम एक दूसरे को इस्लामाबाद में, लाहौर में, पेशावर में, कराची में, कोयटा में बैठकर एक दूसरे को गालियां देने के बजाय इकट्ठे बैठें, वफाकी हुकूमत और सूबाई हुकूमत, और इन एक बेरहमाना ऑपरेशन करें और इस मसले को जड़ से, जो इस दहशतगर्द लोग हैं इनको जड़ से काटें। जो ज़मीन के झगड़े हैं वो वंस फॉर ऑल हल करें, जो सोशल मीडिया नफरत फैलाने वाला है उसको बंद करें, ये जो मोर्चे बने हुए इनको गिराएं, असला वापस लें, और जो ज़रा बराबर भी कोई बात करता है उसको सख्ती से निपटा जाए उसको, और उसके साथ वही सलूक किया जाए जो दहशतगर्दों से वही सलूक होना चाहिए जो ये मासूम लोगों से सलूक करते हैं। अगर आपने ये अब ना किया तो फिर आप सारी उम्र जिरगे करते रहेंगे और सारी उम्र पारा चनार के लोग इसी तरह सड़कों पर, चौराहों पर, राहों पर कत्ल होते रहेंगे। और ये कत्ल, ये खून वफाकी हुकूमत के ज़िम्मे भी है, ये शहबाज हुकूमत के, और ये सूबाई हुकूमत के ज़िम्मे भी है, ये अली मीर गंडापुर की हुकूमत और तमाम उन लॉ एंड ऑर्डर नाफिज करने वाले इदारों के ज़िम्मे भी है। ये हमारी गफलत है, ये हमारी नाहली है, ये हमारी सुस्ती है कि आज मुट्ठी भर जराइम पेशा अनासर
हुकूमत, सूबाई हुकूमत, वफाकी हुकूमत और इस रियासत से बड़े हो गए और ताकतवर हो गए हैं। अभी भी वक्त है, बैठें और एक बेरहमाना ऑपरेशन करें और इन सारी चीज़ों को जड़ से उखेड़ कर फेंकें और लाखों लोगों की दुआएं लें। अगर देर हो गई तो फिर आज कुरम पारा चनार है, कल अगला शहर होगा, उसके बाद अगला शहर होगा और उसके बाद अगला शहर होगा। और आग ये जो पारा चनार में लगी है, ये मैं वफाकी हुकूमत से भी कह रहा हूँ, सूबाई हुकूमत से भी कह रहा हूँ, इन सारे बड़ों से कह रहा हूँ, ये आग आपके घर तक भी आ सकती है। वैसे वो भी घर हमारी घर है, लेकिन ये आग आपके घर तक भी आ सकती है। पाकिस्तान जिंदाबाद।